भलो करेगा ताको जी आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए भगवान खूब भलो करेगा ताको। खुशी रहो, नौकरी लागो अड़ा के बढ़िया कमाओ खाओ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने न्यूज़ चैनल झालावाड़ न्यूज़ 17 में। आज हम आए हैं झालावाड़ ज़िले की बकानी तहसील में और हम यहाँ पे कवर करने आए हैं एक ऐसे रक्त समूह के जो ना सिर्फ रक्तदान करते हैं बल्कि लोगों की कई तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसी सर्दी में भी ये लोग जो हैं घर घर जाकर, गांव-गांव में जाकर, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है वहाँ पे जाकर कंबल प्रदान कर रहे हैं। आइए हम इन लोगों से ही जानते हैं कि कैसे इन लोगों ने ये रक्त समूह की शुरुआत की और रक्त समूह के साथ साथ ये लोग जो मिशन राहत चलाते हैं उसके बारे में जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके दिमाग में ये जो आपने पिछले 4 साल से जो आप कर रहे हो, कब आपके दिमाग में आया कि आपको ऐसा कोई समूह बनाना चाहिए? सर, जब मेरी बहन को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी तो मेरे को लगा, जब उसमें बहुत परेशान हुआ उस चीज़ के लिए, ब्लड के लिए जी, तो मेरे को लगा वो फिर भी मेरी बहन नहीं बची थी। और जब मेरे को लगा कि यार अपनों को क्यों ना मिलके एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिससे अपन गरीब लोगों को ब्लड उपलब्ध करा सकते हैं, तो हमने लोगों से जानकारी ली इस बारे में कि इससे कैसे जुड़ा जाए। तो जब हम उससे जुड़े तो हमने टीम से टीम जोड़ी और कैंप के स्तर से हमने एसआरजी की टीम को बुलाना शुरू किया। जब हमको लगा कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं तो हम इस हिसाब से जितने भी लोगों को हमारे से बनता है हम उन्हें ब्लड की हेल्प कराने में मदद करते हैं जी। तो शुरुआत में आपके साथ कितने लोग थे? आपने शुरुआत की थी, कितने लोगों ने शुरुआत की? सर, हम शुरू में ये जो हम 8-10 लोग हैं जी, हम सभी ने मिलके इस समूह को संचालित करा था। तो शुरुआत में आपको जैसे बहुत सारी परेशानी भी आई होंगी आपको जब आपने शुरुआत किया था? जी सर, हमको शुरुआत में बहुत सारी परेशानी आई। हमने सोचा कि कैसे लोगों को जोड़ेंगे और इस क्षेत्र में लोगों को कैसे लाएंगे, तो सब धीरे 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 हमारे साथ लोग जुड़ते गए और हमको अच्छा सहयोग भी मिला लोगों का। कभी जैसे घर वालों ने नहीं टोका कि ये क्या कर रहे हो इसके बारे में? जैसे आप सब पढ़ने वाले युवक हैं, ज़्यादातर आप युवक हैं, कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी भी कर रहे होंगे सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए, तो कई बार घर वाले रोक देते हैं परिवार के, तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको इन चीज़ों के लिए? तो हमारा परिवार का ये सपोर्ट रहा। जब भी हम ऐसे काम के लिए आगे आए तो हमारा परिवार ने सबसे पहले हमारा हाथ परिवार ने पकड़ा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज़ के लिए सहमत हैं जी। मतलब परिवार ने भी आपको समर्थन दिया जी? परिवार ने भी। तो आपने कहा कि हमने शुरुआत तो एज अ रक्त समूह की थी आपने, फिर कब आपके दिमाग में ये आया कि आप इस तरीके से कंबल लोगों को सर्दी में दें? तो जब हमारी टीम एक टीम निवाला भी चलाती है जी, तो हमारे दिमाग में एक दिन ये प्लान आया कि क्यों ना अपन थाली में इतना ही लें जितना अपनों को ज़रूरत है जी। और तो हमने लोगों को इस चीज़ में जागरूक भी करा और लोगों को बताया कि खाना फेंके नहीं, वो खाना हमको दें। किसी भी शादी पार्टी में जो खाना बचता है वहाँ पर हमारी टीम जाके उस खाने को कलेक्ट करती है और गरीबों तक उस खाने को पहुँचाती है जी। मतलब आप जैसे किसी की शादी होती है, शादियों में जानते हैं बहुत बिगाड़ा होता है खाने का, तो ये भी आप साथ में ये कार्य भी करते हैं। और इसके अलावा जैसे आज आप, मैंने देखा लगभग आपने जगह जगह जाके जो है कंबल ये जो आपने वितरित किए, लगभग इस साल आपने लगभग 600-500 कंबल का आपका टारगेट रहा है जी। इस साल हमारा 500 कंबल का ही टारगेट है सर। तो हम बकानी और बकानी के जितने भी आसपास के गांव हैं उन सबको लेकर साथ में चलते हैं। तो शुरुआत कितने कंबल से की थी आपने? पहले साल में कितने कंबल आपने? सर, हमने पहले साल में हमने 50 कंबल बांटे थे जी, और आज बढ़कर वो कंबल की 100 होए, अब फिर धीरे धीरे बढ़ के 251 होए, अब 500 का टारगेट है हमारा। इस साल आपने मतलब 500 कंबल आपने ले लिए हैं या अभी आपका टारगेट है? जी सर, अभी हमने 500 कंबल पूरे नहीं लिए, अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। हमने अभी 100 कंबल लिए हैं जी। तो इतने कंबल बांटने, लगभग हम मान के चले तो एक कंबल अगर आप थोक से भी लेते हो तो आई थिंक 150 से 200 रुपये एक कंबल पड़ता होगा। तो इतना बड़ा बजट आप कैसे कैसे अरेंज करते हो? जी, ये बजट तो हम गांव वालों के सहयोग से ही ये बजट एकत्रित हो पाता है और जब तक गांव वालों का सपोर्ट हमको मिलता रहेगा हम ऐसे कदम और काम करते रहेंगे जी। जैसे अगर हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कुछ आप अपील करना चाहें कि जैसे एक कंबल है तो क्या एक कंबल के लिए कितने रुपए उनको देना चाहिए? जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति चाहे कि एक ही कंबल देना है उसको, तो उस एक कंबल के लिए आप कितने रुपए अगर बता सके थोड़ा? तो हमने एक टीम ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि एक कंबल की अनुमानित आयु
एक 150 रुपये रखी गई है। 150 रुपये 150 रुपये। तो आप जो वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हम इनका जो नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो हम आपको दे देंगे। और वहाँ पे आप जो है एक कंबल भी अगर आप दान करना चाहें, चाहे आप दान बड़ा करें या छोटा करें, दान दान होता है। पहली बात तो उसमें अगर आप एक कंबल का सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे कम भी अगर आप सहयोग करते हैं तो वो भी कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। आप जितना भी सहयोग आप करें, चाहे सहयोग छोटा हो या बड़ा हो, सहयोग सहयोग होता है। सर इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि 4 साल से आप कर रहे हैं, इसके अलावा सर आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब अपना अपना काम धंधा भी करते हैं? जी सर। तो काम धंधे और इसको कैसे मैनेज कर पाते हो? मतलब काम धंधे इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है सर। चाहे काम धंधा हम कैसे भी करते हैं, लेकिन इसका टाइम तो हमको पहले निकालना पड़ता है। काम धंधा इससे पहले हम काम धंधा छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सामाजिक काम को भी हम पहले करते हैं। पहले तो आपने कुछ मतलब जैसे कुछ मैनेजमेंट किया होगा कि समय, जैसे मतलब कि भाई इस टाइम पे इसको जाना है, इस टाइम पे इसके, आपने कुछ ऐसा समय का कुछ मैनेजमेंट किया है? नहीं सर, हम सारी टीम मिलकर, इसमें ना तो कोई अध्यक्ष है ना कोई, सब पूरी टीम एक सम्मिलित टीम है। इसमें किसी की भी ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो हम सब सलाह मशवरा करके ही उस काम को करते हैं। तो वर्तमान में आपके कितने सदस्य, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अभी तक कितने सदस्य आपके इस कमेटी के अंदर है जो आपने बनाया है? सर कम से कम 100 सदस्य से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक। जो हमने 8 सदस्य से शुरुआत करी थी और 100 सदस्य से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप ये जो कार्य कर रहे हैं, क्या आपको कोई इसमें मतलब पॉलिटिकल सहयोग भी मिला है, कोई किसी पार्टी का या किसी का कुछ? जी सर, हमको इसमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम एक सामाजिक कार्य करना वाले संस्था है। नहीं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे। जैसे कोई गांव का कोई जैसे सरपंच है या कोई प्रधान है, या ऐसा इस तरीके से आप सहयोग मिलता है, या जनता के सहयोग से आप इसको चला रहे हैं? जी सर, जनता के सहयोग से हम इसको चला रहे हैं। मुख्य कार्य थे वो तो हमने आपके देख लिए। जैसे आपने बताया कि शादी वगैरह का खाना जो होता है वो बचने के बाद में आप वहाँ से एकत्रित करते हैं, उनको गरीब लोगों तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा आपका कंबल का कार्य भी हमने देखा, और जो आप रक्त दान करते हैं वो भी काम देखा। इसके अलावा सर आप और भी कोई कार्य है जो आपने पिछले कुछ सालों में किया है सर? इसके अलावा हमने ये भी जो रक्त कोष समूह था, इसी की संस्था में भी लॉकडाउन के समय पे सबसे ज़्यादा राशन किट का वितरण का प्रोग्राम किया था। इसमें कितने किट आपने? लगभग हमने 561 किट बांटे थे। जो भी जन सहयोग से द्वारा, लोगों के सहयोग से जो हमें प्राप्त हुआ था, उसके द्वारा हमने राशन किट बांटे। राशन किट में हमने अनाज, सूखा अनाज और आटा, दाल, मसाला, अन्य जो घरेलू आइटम हैं उनको पर्याप्त मात्रा में, ताकि किसी भी गरीब वर्ग को परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों से जन सहयोग के द्वारा इन राशन किट का वितरण किया गया था। तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि पूरा बकानी तहसील ही आपका पूरा सहयोग में खड़ी हुई आपके साथ में? लगभग हमने पूरे बकानी और बकानी के आसपास के सभी कस्बों में मिलकर के इस राशन किट की जो सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इसकी वजह से किसी भी गरीब परिवार को परेशानी का सामना कम से कम हमारे इलाके में तो देखना नहीं हो पाया था। सर रक्तदान जो आप कर रहे हो उसमें आपने शुरुआत में कितने यूनिट किया, और अभी जो आपका आखिरी कैंप था उसमें कितने यूनिट तक आप कर चुके हो? पहला कैंप हमने 2016 में रखा था, जिसमें हमारी शुरुआत सबसे छोटी शुरुआत हुई थी हमारी 36 यूनिट से। जो शुरू में हमने धीरे धीरे धीमे सहयोग से लोगों को प्रेरित कर करके, जागरूक कर करके जो ये कैंप रखे थे। इसके बाद धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलता गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह अभी हमने लास्ट वाला कैंप हमारा 10वां कैंप था जो बकानी में हमारी समिति के द्वारा लगाया गया, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा सहयोग 116 यूनिट है जो खुद हमारे दम पे रखा गया है। इसके अलावा हमारा बीच में एक 8वें नंबर का कैंप हुआ था, उसमें सचिन जी पायलट साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें हमारा 1410 यूनिट का जो टारगेट वो ब्लॉक स्तर पे हुआ था, जिसमें अन्य राजनीतिक पार्टियों, युवा कार्यकर्ताओं और ग्रामीण वासियों का भी सहयोग रहा था जी। इस पूरे कैंप शिविर का जो आयोजन था वो रक्त कोष समूह बकानी के तत्वाधान में किया गया था। तो आप लगभग 1410, एक बहुत बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कैंप ये हो सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो झालावाड़ में, जिले में भी इतना बड़ा कैंप होना बहुत मुश्किल बात है। वो 2 कैंप थे सर यहाँ पे जी, 2 कैंप थे। एक खानपुर में कैंप था और एक बकानी में कैंप था। तो दोनों के सहयोग से मिलकर वो 4100 यूनिट का टारगेट पूरा हुआ था वो जी। दोनों उसके सहयोग से, मतलब बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़े स्तर पे आपने ये जो है रक्त समूह बढ़ाया। इसके आप जैसे अभी आपने आखिरी बार किया, और जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि जब आज मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, अब कल से मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो फिर मिलता नहीं है। ये सब बातें भी सामने आती है कई बार। तो क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको ब्लड चाहिए, तो आप उसको ब्लड कैसे मुहैया करा सकते हो?
सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब अपन रक्तदान तो कर देते हैं, पर सामने वाले को जब ज़रूरत होती है या अपने को खुद को ज़रूरत होती है, तो हर एक के मन में ये विचार आता है कि ये ब्लड हमें ज़रूरत लगने पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी ही समस्याएं हमारे सामने भी बहुत सी बार आई। हम जब रक्तदान के लिए किसी को जागरूक करने जाते थे तो वो हमें यही सवाल करता था कि हमें भी ज़रूरत लगेगी तब ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारी टीम ने इस पहल को धीरे धीरे सबके सामने लाए और ऐसी व्यवस्था की कि हर ज़रूरतमंद को, चाहे उसे हम जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी हमने उसके लिए ब्लड की व्यवस्था करवाई है। इसके लिए हमने क्या, हमारे एक कोऑर्डिनेटर बना रखा है हमारे भाई अनस पठान को, जिनके नंबर आप कभी भी ब्लड बैंक में जाकर के डायरेक्ट सामने वाले कर्मचारी से आप हमारी बात करवा सकते हैं। आपको कोई अन्य रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा और जितनी हमसे हो बनेगी उतनी ब्लड की आपकी यूनिट की सहयोग कराया जाएगा। अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 यूनिट तक भी हमने उपलब्ध करवाया है। और खुद लाइव डोनर भी हम बन के गए हैं। यहाँ से बकानी से हमने किसी को फ्रेश ब्लड चाहिए तो फ्रेश ब्लड भी उपलब्ध करवाया है। आपने बताया कि इतने ज़्यादा यूनिट तक आप दान कर चुके, लगभग 1400-1500 तक आपका यूनिट दान हो चुका है। अभी तक कितने लोगों को आपने ब्लड मतलब दिलवाया है? जैसे कि मुझे आज ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे कितने लोग ऐसे हैं, अगर आपके पास कोई उसका डेटा हो या जैसे आपको मतलब थोड़ा नॉलेज हो कि लगभग आइडिया होगा, कितने लोगों को आप दिला चुके हो अब तक? लगभग हमने 3500 लोगों को अब तक ब्लड डोनेट करवा चुके हैं कि जिसको रिप्लेसमेंट चाहिए या किसी भी प्रकार से या अन्य विभिन्न प्रकार से जो ब्लड चाहिए होता है, तो हमारी समिति के द्वारा लोगों को ब्लड दिलवाया जा चुका है। इसके लिए समिति को हम समस्याएं देखनी पड़ती है बहुत सी सारी। जैसे अधिकतर देखा जाता है कि नाइट में किसी को ब्लड चाहिए, अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत लगती है, तो संपर्क नहीं हो पाता है बहुत सी बार अन्य समस्याएँ आती है। तो इसके लिए भी समिति ने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर रखा है कि नाइट में अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत लगती है तो भी समिति के द्वारा किसी न किसी प्रकार से उसकी मदद की जाती है, उसको ब्लड मुहैया करवाया जाता है। इसके लिए किसी को परेशान होने नहीं दिया जाता है। समिति का मेन मकसद यही है कि रक्त के लिए तो कम से कम हमारे इलाके में हमारा चिरपरिचित व्यक्ति तो परेशान ना हो, और किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी हम इतनी ही सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमें जानते हो या हम आपको जानते हो तो ही हम आपको ब्लड मुहैया करवाएं। अगर आपका कॉल, आप अनजान व्यक्ति भी और हमारे पास आपका फ़ोन आता है, तो जितनी हमसे हो बनती है उतनी संभव मदद तो हम करते हैं। जितना हो बने उतना हमारा सहयोग है। हम निस्वार्थ सेवाएं, हमारी सेवाएं निस्वार्थ सेवाएं। तो वो नंबर हम अभी स्क्रीन पे दर्शकों को दिखाई देंगे जो नंबर आप बता रहे हो। इसके अलावा आपका भविष्य में क्या प्लान है? मतलब जैसे अभी तो आपने बहुत कंबल का मैं देख रहा हूँ, आज आपका बहुत ही मतलब उसकी तारीफ़, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है अधिकतर, अगर कोई जैसे डोनेट भी करता है तो वो कहीं पे मीडिया को बुलाते हैं या कुछ करते हैं। ठीक है, आज हम आपके पास आए, आपने हमें नहीं बुलाया, सबसे बड़ी बात तो ये है। और लोग क्या करते हैं, कहीं पे खड़े हो जाते हैं और लोग वहाँ पे आते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं लगता है कि ज़रूरतमंद कौन है। मतलब जैसे मान लीजिए ज़रूरतमंद जैसे व्यक्ति है, उसमें कोई भी आके ले लेगा, क्योंकि जब इंडिया में एक रूल है कि फ्री में बढ़ता है तो बड़े से बड़ा आदमी उस लाइन में आके खड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने आज देखा कि आप गांव-गांव में ढूंढ के लोगों को करते हो, तो ये सूचनाएं आपको कहाँ से मिलती है? और आप जो ये मैंने देखा, जैसे हम जैसे गए आपके साथ आज, वो हम वीडियो को दिखाएंगे दर्शकों को बीच बीच में, तो इतनी दूर दूर तक आप जाते हो और जाकर जैसे आप वहाँ पे देते हो, तो कैसे आपको पता लगता है कि इस आदमी को वाकई में ज़रूरत है? रक्त कोष समूह के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखावे के लिए काम नहीं करते। सबसे पहली चीज़ तो है, हम ज़रूरतमंद को ढूंढते हैं, ना कि ज़रूरतमंद हमें ढूंढते हुए आता है। जी, हम ज़रूरतमंद के पास जाते हैं, उसको परिस्थिति का आकलन करके फिर उस तक जो भी हमसे हो बनता है वो सहयोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम रक्तदान का ही सहयोग करें, हम उनके राशन का या कुछ अन्य आर्थिक रूप से या अन्य कम्बल का, जैसा हमसे हो बनती है वो सहयोग करते हैं। और सहयोग की भावना तभी पनपती है जब आदमी इन परिस्थितियों को देखता है। सिर्फ आप एक दिखावा करने के लिए किसी भी चीज़ का वितरण कर दोगे तो वो आपकी सच्ची सेवा नहीं है। निस्वार्थ सेवा वही मानी जाएगी जब आपका दिया हुआ दान किसी ज़रूरतमंद को लगता है, तभी आपकी सेवाओं को निस्वार्थ कहा जाएगा, वरना दिखावे की सेवा तो दुनिया करती आई है। जी सर, मैंने ऐसे आपसे क्वेश्चन और किया था साथ में कि भविष्य में और आप किस तरीके से मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? जैसे आज आप बकानी स्तर पे हैं, क्या चाहते हैं आप इसको जिला स्तर पे या संभाग लेवल पर इसको लेके जाना चाहते हैं आपकी संस्था को? हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य तो हमारे कस्बे के इलाकों को ही विकसित करना है और उनको ज़रूरतमंद को पहुंचाना है। फिर भी धीरे धीरे अगर हमसे टीमें जुड़ती है और आसपास के व्यक्ति हमसे जुड़कर एक बड़ी संस्था का रूप ले ले, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम जैसे छोटे लोग, जो छोटे कस्बे से निकले हुए लोग हैं, वो भी एक उच्च स्तर पर जाकर के एक बड़ी संस्था को संचालित कर सके, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि ये भारत के प्रत्येक देश के जो प्रत्येक वीर युवा का ऐसा स्वार्थ होना चाहिए कि
वो भी एक अपनी टीम खड़ी कर सके जो ऐसे निस्वार्थ से सेवाएं करती रहे। मान लीजिए अभी हमारे दर्शक जो हैं झालावाड़ जिले के बाहर भी हैं, जहाँ अब मैं आपसे कि आप पब्लिक को क्या मैसेज दोगे, जैसे लोगों की सहायता किस तरीके से कर सकते हैं? जरूरी नहीं मान लीजिए आपके पास पैसा ही हो सहायता करने के लिए, वो अपने स्तर पे, जैसे आज आपने जी भाई साहब ने मुझे बताया कि कैसे इन्होंने एक रक्त समूह बनाया और कैसे आप लोग जुड़ते गए और कैसे आप आगे बढ़ते गए, ठीक है। क्या ऐसा आप कोई संदेश देना चाहोगे लोगों की, वो कैसे घर मतलब अपने स्तर पे ही जैसे अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो किस तरीके से मदद कर सकते हैं, मतलब बिना पैसों की भी? सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो नहीं होती, ये तो हम खुद एक उदाहरण है सबके लिए। हम में से एक भी ना तो पैसे वाला है ना कुछ है, हम धीरे धीरे जुड़ते गए। सेवा अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोगों का सहयोग अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो काम है वो जन सहयोग से होता है जी, क्योंकि हम भी इतने सक्षम नहीं, हम युवा हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। हम में से अधिकतर तो सिर्फ अभी अभी इस फील्ड में उतरे हैं, हम अभी खुद रोजगार कहने को तो हमारे पास खुद के पास नहीं है। पर अगर आप काम करोगे, आपका काम निस्वार्थ सेवाएं रहेगी तो जन सहयोग अपने आप जुड़ता जाएगा। आज हम ये इतने बड़े बड़े, जैसे लॉकडाउन में हमने राशन किट का काम हुआ, कंबल का काम हुआ, विभिन्न रक्तदान शिविरों का संचालन होता है, संपन्न करने का जो काम होता है, ये सब जन सहयोग से हो पाता है। हम तो सिर्फ एक सेवानिवृत्त मात्र हैं जो ऐसे काम करने के लिए आगे हैं बस, बाकी जन सहयोग से अपने आप काम होता है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि हमें भी सहयोग करना चाहिए कि हम भी ऐसे काम करें, तो आप निस्वार्थ छोटे रूप में अपनी सेवा को चालू कीजिए। धीरे धीरे आपको काम को देखते हुए अपने आप जन सहयोग आपके साथ जुड़ता जाएगा। आपसे मेरा डायरेक्ट सवाल है आप ही के लिए, आप कितने साल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं सर? जी सर, मैं कम से कम मेरा 10वीं बार ब्लड डोनेट रहेगा सर। ये 10 बार ब्लड डोनेट है, लगभग 2.5 साल से, यानी कि आप करीबन 2.5 साल से लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं सर। बिल्कुल, मेरा ये 10वीं बार जब भी अब होएगा वो मेरा 10वीं बार ब्लड डोनेट होएगा सर। तो ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने इनसे भी ज़्यादा बार ब्लड डोनेट, 15 से 20 बार, जिसने कोई ऐसा है कोई? मैंने 24 बार ब्लड डोनेट किया है जी। 24 साल का मतलब 6 साल निकाल सकते हैं सीधा। मैं 2011 से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ जी। और तो ब्लड डोनेट करने के ऊपर भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद में कमजोरी आ जाती है शरीर में। कई सारे लोगों ने अपने अपने मन में ऐसी मतलब भ्रांति बना रखी है कि ब्लड डोनेट करने के बाद में ऐसा कमज़ोर फील करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है ब्लड डोनेट करने के बाद में? मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने अभी तक 24 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ जी। और मतलब जैसे अपन किसी को खून देते हैं तो अपने अंदर ही मतलब वो नया खून बनता है जी। तो ब्लड डोनेट करने के कुछ फ़ायदे आप बता सको तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप हर 3 महीने में अगर आप रक्तदान करोगे तो आपका शरीर मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी अच्छा रहेगा। कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जो आपके लिए इस 4 सालों में बहुत यादगार रहा हो, कि ये एक मतलब जैसे बहुत होता है ना कि हम कोई हमारे लिए ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है, तो ऐसा कोई घटना आपके साथ में हुई है जो आपको अभी तक याद हो और वो मतलब ऐसी कोई घटना है? जी सर, ऐसी एक घटना है जो हमारे यहाँ पास का ही रहने वाला है, जिनके 15 साल से कोई लड़का लड़की नहीं हुए थे। जब उनको लास्ट साल उनके जब प्रेगनेंसी थी, जब उनके बच्चा बच्ची हुई तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे उस टाइम पे संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, जिधर से लोगों को इधर से उधर आने नहीं दिया जा रहा था। तो और रमज़ान का टाइम चल रहा था, मैं भी खुद रोजे से था। तो हमारे कुछ भाई थे, जैसे जय भाई है, विशाल भाई थे, तो हम उस एक बंदे को यहाँ से ले जाके ऐसी मुश्किल स्थिति में ले जाके हमने उसको बी नेगेटिव ब्लड डोनेट करवाया था। तो वो आज भी, वो जो जिसकी ज़रूरत पड़ी थी वो आज भी हमको अच्छी तरह जानता है और याद रखेगा। उन्होंने बोला था ज़िंदगी भर तक मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। तो लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है उसको तो कोई मतलब हम गणना ही नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन ये आपने एक बताया, इसके अलावा और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आप में से, जैसे पीछे इतने लोग बैठे हुए, कोई बताना चाहे? एक जी, जैसे लॉकडाउन में हम राशन किट बांटने गए थे, तो एक बूढ़ी माँ थी, उनके क्या है कि एक लड़की, केवल एक लड़की थी और लड़का नहीं था उनके। तो उनकी लड़की का क्या देहांत हो गया था, तो उनके 2 छोटे बच्चे थे उस लड़की के। उस लड़की के दोनों बच्चे भी उस बूढ़ी माँ के पास ही रहने लग गए थे अभी। तो लॉकडाउन में उनको काफ़ी समस्याएं आने लगी। तो जब मैं उनको राशन किट देने गया तो उस टाइम वो बूढ़ी माँ मेरे सिर पर आशीर्वाद रख के वो रोने लग गई थी जी। और वो इंसिडेंट ऐसा है कि मतलब मेरे को देखा नहीं गया है। मतलब उस इंसिडेंट से मुझे लगा कि वास्तव में लोगों को जितनी हद तक अपनी कोशिश हो सके उतनी हद तक आपको हेल्प और मदद करनी चाहिए जी। मतलब वो एक आपके लिए मोटिवेशन हो गया वो इंसिडेंट। इसके अलावा और कोई है आप में से जो कोई अपने साथ हुई एक घटना बताना चाहेंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको बहुत मोटिवेशन मिलता हो? मैं भी पहले ब्लड ग्रुप से सबसे बाद में जुड़ा हूँ, सबसे बाद में जुड़ा हुआ सदस्य हूँ। फर्स्ट बार मेरे को जब मेरी सिस्टर को 3 यूनिट की ज़रूरत पड़ी थी
तो मेरे को किसी ने सूचना की थी कि आप इस तरह से आपको ब्लड मिल सकता है। मेरे पास डोनर नहीं था उस टाइम पर, तो मेरे को किसी ने अपने अनस पठान के नंबर दिए। मैंने इनको रात को 2 बजे कॉल किया, 2 बजे भी इन्होंने कॉल अटेंड करके मेरे को ब्लड की व्यवस्था कराई। जब ब्लड की व्यवस्था नहीं हुई, इनका कॉल अटेंड नहीं हुआ, तो खुद स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर रात को 2 बजे ही मेरे को ब्लड दिलवाया। उससे मेरे पिताजी को भी अच्छा मिला, मतलब मार्गदर्शन, और उन्होंने मेरे को बोला कि आगे से तू भी इसी संस्था से जुड़ और इसी से जुड़ के रहना, जो तू भी अपने परिवार की और सदस्यों की मदद कर सके। जी, तो ये थे हमारे साथ में टीम रक्त कोष समूह, सॉरी। और आप भी इनके साथ में जुड़ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। आपके जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी इनकी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो हमारे जाके आप देखोगे तो जो भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप झालावाड़ वासी हैं और आप ब्लड डोनर के रूप में ही ऐसे जुड़ना चाहते हैं इनके साथ में, तो आप जस्ट एक बार अनस पठान जो है, इनके नंबर आप एक बार आपको स्क्रीन पे हम दिखा देंगे, तो आप वहाँ से और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। जिस भी ब्लड ग्रुप के आप डोनर हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और ब्लड डोनेट करके देखिए, अच्छा लगता है। और कुछ सर आखिरी कोई लास्ट संदेश? लास्ट संदेश यही है कि अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपसे इतनी विनती करना चाहेंगे कि आप भी जब भी ज़रूरत लगे, हर 3 महीने में नहीं तो कम से कम 6 महीने में आप भी एक बार रक्तदान करिए। रक्तदान महादान एक अपने आप में बहुत बड़ा दान है, जिसके द्वारा आप खुद तो प्रसन्नता महसूस करते हैं जो करते हैं, सामने वाले जिस डोनर को आपका रक्त मिलता है उसको कितनी खुशी मिलती है, वो सिर्फ आप रक्तदान करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यही कहना है कि रक्तदान महादान, आप भी जुड़िए इस पूरी कल्याण वाले काम से। बहुत बहुत धन्यवाद।